कार डिस्ट्रक्शन। जमशेदपुर नाम के गांव में दीपक नाम के एक आदमी की कार को कुछ लोग मिलकर लाठी हथौड़े से तोड़ रहे थे। तभी उनमें से एक आदमी आकर दीपक की कार पर रोड रोलर चढ़ाता है और उसे चकनाचूर कर देता है। वो लोग जिसके कहने पर ये सब कर रहे थे उसका नाम बनवारी लाल था और वो उस गांव का जमींदार था। वो कहता है, क्यों बे दीपक, अब कैसा लग रहा है तुझे? अपनी कार को चकनाचूर होते हुए देख। बड़ा कार लेकर घूमने लगा था हमारे सामने। लेकिन आप ये गलत कर रहे हैं जमींदार जी। इन सब का जवाब आपको देना पड़ेगा और मेरा नुकसान का भुगतान भी आपको करना पड़ेगा। दरअसल दीपक गांव में मामूली काम करके पैसे कमाता था और अपना जीवन गुजर बसर करता था। साथ में उसकी पढ़ाई भी चालू थी। एक दिन उसकी माँ उसे पढ़ाई करते हुए देख उससे कहती है, बेटा दीपक, तुम इतनी मेहनत आखिर क्यों कर रहे हो बेटा? जो काम दिन में तुम करते हो उससे हमारा जीवन अच्छे से चल रहा है ना? सच है माँ, लेकिन मुझे जिंदगी भर सिर्फ यही नहीं करते रहना। मुझे आगे बढ़ना है और ढेर सारे पैसे कमाना है, लेकिन ये सब मैं पढ़ लिख कर ही कर सकता हूँ। ठीक कहा बेटा, लेकिन जरा संभाल कर। गांव में ऐसे भी लोग हैं जो आगे बढ़ने वालों के पैर खींचते हैं। तुम परेशान मत हो माँ, मैं ध्यान रखूंगा। दीपक बहुत मेहनत करता है और पढ़ाई करके एक सिविल इंजीनियर बन जाता है। सिविल इंजीनियर बनने के बाद वो खुद के और आसपास के गांव में छोटे मोटे काम लेने लगता है, जिससे वो अच्छे पैसे कमाने लगा। लेकिन गांव का जमींदार भी वही काम कर रहा था और दीपक को मिलते काम देखकर उसे बड़ी जलन होने लगी थी। एक दिन जमींदार आता है और दीपक से कहता है, सुनो दीपक, तुम इस गांव से चले जाओ। यहाँ के सिविल टेंडर सिर्फ मैं लूंगा। काफी सालों से ये टेंडर मैं ही लेते आया हूँ। तुम कहाँ से बीच में टपक पड़े? नहीं नहीं जमींदार जी, ये टेंडर्स तो मुझे सरकार दे रही है। आपने भी तो भरा था ये टेंडर, लेकिन वो मुझे मिल रहा है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अरे लेकिन तुम अगर टेंडर नहीं भरते तो मुझे ही मिलता ना, इसलिए बोल रहा हूँ तुम ये गांव छोड़कर चले जाओ। जमींदार दीपक को इस बात पर हमेशा परेशान करता रहता है, लेकिन दीपक मानता ही नहीं। ऊपर से दीपक अपने सारे काम पर वक्त पर पहुंचने के लिए बहुत कम वक्त में ही एक कार खरीद लेता है। ये देखकर जमींदार और भी जलन से पागल हो उठता है। वो एक बार फिर से दीपक को धमकी देने आता है। वो कहता है, सुनो दीपक, अगर तुमने ये गांव नहीं छोड़ा तो देख लेना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। अरे तुम और क्या कर सकते हो जमींदार, जाओ यहाँ से। ये गिद्दड़ भपकी किसी और को देना। ठीक है बेटा, तुमने मेरे सारे टेंडर हथिया लिए ना, ऊपर से नई कार खरीदकर मेरे सामने ही घूम रहे हो। अब देखो मैं क्या करता हूँ। दूसरे दिन दीपक अपने काम पर कार से जा रहा था कि तभी जमींदार और उसके आदमी उसका रास्ता रोकते हैं और उसे फिर से समझाते हैं, लेकिन दीपक मानता ही नहीं। वो उसे कार से बाहर खींच कर निकालते हैं और जमींदार के आदमी दीपक की कार को लाठी हथौड़े से तोड़ने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद जमींदार एक बड़ा सा रोड रोलर लेकर आता है और दीपक के कार के ऊपर चढ़ाकर उसे चकनाचूर कर देता है। दीपक अपनी आंखों से यह सब होते हुए देखता ही रहता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। जमींदार उसे कहता है, देखा, इसीलिए कह रहा था कि मेरी बात मान लो। अब चलाकर दिखा कार को कैसे चलाता है तो। और सुन, ये सिर्फ ट्रेलर था। तू अब भी मेरी बात नहीं माना और गांव छोड़कर नहीं गया तो आगे बहुत कुछ होगा तेरे साथ, समझा? जमींदार ऐसा कहकर वहां से चला जाता है और दीपक अपनी चकनाचूर हुई कार को देखता ही रहता है। लेकिन तभी उसके पास उसका एक दोस्त आता है और वो कहता है, अरे दीपक, तुम जल्दी से पुलिस स्टेशन में जाओ और जमींदार की कंप्लेंट कर दो। अरे लेकिन पुलिस को सबूत चाहिए, वो कहाँ से ले आऊंगा मैं? अरे ये रहा सबूत। जमींदार जब ये सब कर रहा था तो मैंने अपने फोन में सब रिकॉर्ड कर लिया था। ये देखकर दीपक खुश होता है और वो पुलिस स्टेशन में जाता है और इंस्पेक्टर को सारी बातें बता देता है। इंस्पेक्टर भी इस बात की खबर जिला कलेक्टर को दे देते हैं और पुलिस के साथ दूसरे दिन जिला कलेक्टर उस गांव में आते हैं और जमींदार और उसके आदमियों को जेल में डालकर उसका सिविल कॉन्ट्रैक्ट का लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर देता है और जमींदार को दीपक की नुकसान भरपाई देने का आदेश देता है। मैजिकल वुडन हाउस। कानपुर नाम के शहर के पास एक छोटा सा आनंदपुर नाम का एक गांव रहता है। उस गांव के पंकज अपने परिवार के साथ रहता था। पंकज एक लकड़हारा रहता है। वो बहुत ईमानदार और दयालु किस्म का आदमी होता है। हमेशा ही वो किसी भी व्यक्ति की मदद करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन इस बात से पंकज की बीवी बड़ी परेशान रहती थी।
और सोचती थी कि ये किस तरह का आदमी है। खुद के खाने के लिए तो इसके पास कुछ नहीं है और ये लोगों के पेट भरने की कोशिश में रहता है। ऐसे ही एक बार पंकज अपने दोस्त के साथ एक टी स्टॉल पर चाय पी रहा था। तभी वहां पर एक बूढ़ा आदमी आता है और उसे कहता है, बहुत भूख लगी है बेटा, क्या तुम कुछ खाने के लिए दोगे? पंकज के साथ जो उसका दोस्त नवीन होता है वो उसे कहता है, अरे क्या है चाचा, सवेरे सवेरे शुरू हो गए क्या? इधर हमारे खाने के लाले हैं और तुम्हें कहाँ से खिलाएंगे? चलो निकलो यहाँ से। लेकिन पंकज को उस बूढ़े आदमी की दया आती है और वो कहता है, जरा रुको बाबा, मैं अभी देखता हूँ। पंकज अपनी जेब टटोलता है और देखता है कि कुछ चिल्लर रुपए उसकी जेब में है। उन रुपयों से वो एक कप चाय और 2 बिस्कुट लेकर उस बूढ़े आदमी को देता है। ये लो बाबा, ये चाय और बिस्कुट खा लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। बूढ़ा आदमी वो चाय और बिस्कुट खा लेता है और पंकज का धन्यवाद कहकर वहां से चला जाता है। ये सब देखकर नवीन पंकज से कहता है, अरे तू खुद एक गरीब आदमी है और ऐसे पेश आ रहा है जैसे कि तू कहीं का राजा है। अरे नहीं नहीं नवीन, ऐसी कोई बात नहीं है। उस आदमी को जोरों की भूख लगी थी, इसलिए मैंने उसकी मदद की। लेकिन भाई, जो पैसे तुमने अपने चाय के लिए रखे थे, अब वो कहाँ से दोगे? कोई बात नहीं, रहने दे, मैं दे दूंगा। ऐसा कहकर नवीन और पंकज वहां से चले जाते हैं। इधर घर आकर रात को पंकज को एक सपना आता है और उसके सपने में वही बूढ़े बाबा आते हैं और वो कहता है, बेटा पंकज, तुम कल जब जंगल में लकड़ियां तोड़ने जाओगे तो तुम्हें वहां पर एक वुडन हाउस दिखेगा। वो एक जादुई वुडन हाउस है बेटा। तुम उस वुडन हाउस के अंदर जाना और वहां जाकर तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। कुछ ही देर में सवेरा होता है। पंकज उस सपने को सपना समझकर भूल जाता है और जंगल में लकड़ियां तोड़ने के लिए चला जाता है। लकड़ियां तोड़ते तोड़ते उसे एक घर दिखता है जो बिल्कुल उसके सपने में आकर बूढ़े बाबा ने बताए जैसे वुडन हाउस के जैसे होता है। अरे बाप रे, ये क्या? ये तो सच में उस बाबा ने बताई वुडन हाउस के जैसे ही है। कहीं मैं अब भी सपना तो नहीं देख रहा हूँ? ये तो सच में जादू है। पंकज बहुत सोचता है और उस वुडन हाउस के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर देखता है तो वहां पर ढेर सारा सोना रहता है और एक बड़ा सा सांप भी बैठा रहता है। उस सांप को देखकर वो बहुत डर जाता है, लेकिन वो सांप उसे कहता है, घबराओ मत, तुम यहाँ आए इसका मतलब जरूर तुमने बूढ़े बाबा की मदद की है। आओ और तुम्हें जो चाहिए वो यहाँ से ले जाओ। अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सपने में बूढ़े बाबा ने बताया था और असलियत में ये वुडन हाउस देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए देखने के लिए चला आया। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे तुम्हें बाबा ने खुद कहा था कि तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। अब तुम इस वुडन हाउस में आकर कुछ भी नहीं लेकर जाओगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम मत सोचो और जो चाहिए वो लेकर जाओ। सांप के कहने पर पंकज थोड़ा सोना लेकर उस वुडन हाउस से घर निकल कर आता है और पत्नी को सारी बात बता देता है। दोनों उस सोने को बेचकर उससे मिले पैसों से अपना जीवन अच्छे से बिताने लगते हैं। लेकिन पंकज का दोस्त नवीन, उसे ये बात समझ नहीं आती कि पंकज इतना अमीर कैसे हो गया। ये देखने के लिए वो पंकज का पीछा करता है और उसे भी उस मैजिकल वुडन हाउस के बारे में पता चल जाता है। फिर पंकज के जाते ही नवीन खुद उस मैजिकल वुडन हाउस में अंदर चला जाता है और वहां पर बिखरा सोना देखकर उसकी आंखें चमक जाती है। लेकिन जैसे ही वो उस सोने को छूने की कोशिश करता है, वो सोना पत्थर बन जाता है। ये देखकर वो सांप जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, अरे मूर्ख इंसान, इस सोने को छूने के काबिल नहीं हो तुम। इसके लिए तुम्हें बहुत बड़े दिल वाला होना पड़ेगा, गरीब की मदद करनी पड़ेगी, तभी तुम काबिल बनोगे। निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें खुद यही काट खाऊंगा। नवीन बहुत कोशिश करने के बाद भी उस सोने को छू नहीं पाता और मायूस होकर वहां से चला जाता है। इधर पंकज और उसकी पत्नी हमेशा गरीबों की मदद करते हैं और जब भी जरूरत हो उस मैजिकल वुडन हाउस में आकर जितना चाहे उतना सोना लेकर चले जाते रहते हैं।